बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम एक नए मौजू के साथ आपके साथ हाजिर हैं और आज का हमारा जो मौजू है वो हार्ट स्पॉट्स के मुख्तलिफ मसाइल हैं कि आपने काफ़ी मरतबा देखा होगा कि काफ़ी सारी ऐसी सूरत हाल सामने आती हैं कि जिन पर जो है आपके मुख्तलिफ वाईफाई कनेक्शन जो हैं हार्ट स्पॉट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हम हार्ट स्पॉट्स की आज की तमाम सेटिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे और तफसील से आपको समझाएंगे कि आखिर वो कौन सी रीज़न सामने आती हैं जिनकी वजह से हमारे मुख्तलिफ वाईफाई के कनेक्शन जो हैं वो हार्ट स्पॉट्स के साथ जो है कनेक्ट नहीं हो पाते। और ये तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल वाइज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको समझाते हैं कि ये इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स और उनके क्या फ़वाइद और नुकसान क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम चलते हैं हार्ट स्पॉट्स के अंदर। हार्ट स्पॉट्स को जैसे हमने ओपन कर लिया है, आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो ये टॉगल है, इसे तो हर आदमी को पता है कि भाई इसे ऑन ऑफ करने से हार्ट स्पॉट्स ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये तो एक आम सी सेटिंग है जो हर यूज़र करता है। हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। यह है हार्ट स्पॉट सेटिंग के बारे में, जहाँ पर आपको हार्ट स्पॉट्स वाले मोबाइल का नाम नज़र आएगा, उसका ब्रांड नज़र आएगा, साथ में पासवर्ड जो एक मैंने आम पासवर्ड लगाया हुआ है। तो इससे नीचे जो अहम पॉइंट्स हैं वो है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या चीज़ है? सिक्योरिटी में ये आप देख रहे हैं कि कितने ऑप्शन मौजूद हैं। ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो इनके मकासद, फ़वाइद और नुकसान क्या हैं? सबसे पहला है नॉन। अगर आपका ये सिलेक्ट होता है, यानी आपका ये नॉन वाला सिलेक्ट होता है, तो इसका मकसद ये है कि कोई भी डिवाइस बिना इजाज़त के वो आपकी हार्ट स्पॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसे किसी किस्म का पासवर्ड या आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि जो भी चाहेगा वो आपके मोबाइल के साथ अपनी वाईफाई को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब दूसरा ऑप्शन आता है WPA2 पर्सनल। मुकम्मल एब्रीवेशन है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, ये वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 जो है, ये अगर आपका बाज़ तौर पर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाती, वाईफाई कनेक्शन हार्ट स्पॉट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो वो ये वजह होती है कि जब ये आपका यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 पर लगा हो, तो ये ऐसी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है जो 2017-18 से पहले की डिवाइसेस हैं। तो जो आपकी 2018 से बाद की डिवाइसेस हैं वो सपोर्ट करती हैं WPA3 यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 पर्सनल। तो वो आपके डिवाइस के साथ जो है कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 सिलेक्ट है। ठीक है, और दूसरा रीज़न बाज़ तौर पर ऐसा हो जाता है कि आपका ये वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस पर्सनल 3 पर लगा होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि जब पुराने मॉडल्स हैं या पुरानी डिवाइसेस हैं वो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती। दूसरा रीज़न ये बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सूरतों में अगर 2 पर सिलेक्ट है तो पुरानी डिवाइसेस कनेक्ट हो पाएंगी और नई डिवाइसेस, जदीद डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। और अगर आपका 3 पर लगा हुआ है तो फिर पुरानी नहीं हो पाएंगी। तो इसी तरह से जो बेस्ट मेथड है वो ये दरमियान वाला है, सेकंड लास्ट जो है। ठीक है, यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 भी और वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 पर्सनल भी, ये दोनों डिवाइसेस को एक्सेप्ट करता है और आप काफ़ी सारे रीज़न से बच जाते हैं। यानी कि जिस तरह की भी डिवाइस हो, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, तो आप उन तमाम डिवाइसेस को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपको यही इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं नीचे AP बैंड पर। ठीक है, AP बैंड जो है ये मेरी डिवाइस की सपोर्ट जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक है, लेकिन 5.0 तक भी है
और उससे आगे भी तकरीबन टेक्नोलॉजी अब बढ़ चुकी है, तो आगे ही होंगी ऐसी डिवाइसेस भी। तो मैं ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जो AP बैंड है इसका ताल्लुक़ है स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, जो आजकल जो डिवाइसेस आई हैं और उन पर चल रहे हैं, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी है, और दूसरा जो है वो है 5.0 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो इन दोनों के जो मकसद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर सिलेक्ट है तो ये होता है थोड़ी इसकी स्पीड कम होती है, यानी 50 से 100 Mbps इसकी स्पीड होती है, लेकिन ये इसकी रेंज जो है ये थोड़ा दूर तक होती है, ठीक है। यानी कि ये ऐसे एरियाज़ पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं, या आप शहर के एरिया में रहते हैं, एक घर से दूसरे घर तक वाईफाई को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये ऐसे एरिया के लिए मखसूस है जहाँ पर सिग्नल का मसला दीवारों के साथ या मुख्तलिफ जो है इमारतों के अंदर आप रहते हैं, तो वहाँ पर ये बेहतर काम करेगा। इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, मैंने आपको बता दिया, और इसका फासला है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं दूसरा भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो 5.0 गीगाहर्ट्ज़ वाला है उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर किसी वक्त आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं और आप दूर नहीं जाना चाहते तो उसकी स्पीड जो है फिर ज़्यादा है, वो तकरीबन 200 Mbps और कम से कम और उससे ज़्यादा है, ठीक है। यानी 200 से बढ़कर कम करता है, अगर कम से कम भी हो तो 200 Mbps उसकी कम से कम स्पीड है। तो इन दोनों ऑप्शन का भी फ़ायदा और नुकसान के बारे में आपको पता चल गया होगा। और इससे जो लास्ट ऑप्शन है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है हाइड हॉटस्पॉट, ठीक है, अगर आप इस टॉगल को ऑन कर देते हैं मगर आप ये चाहते हैं मिसाल के तौर पर कि किसी वक्त भाई मैं अपना हॉटस्पॉट शेयर करता हूँ तो वो किसी को नज़र ना आए, जी नाजरीन, तो यहाँ से आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और नीचे है कनेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। ये कनेक्शन मैनेजमेंट में ऊपर आपको ब्लॉक लिस्ट नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे पास 0 डिवाइसेस ब्लॉक हैं, लेकिन यहाँ पर आपको साफ ज़ाहिर है वही डिवाइसेस नज़र आएंगी जिन डिवाइसों को आपने ब्लॉक किया होगा, ठीक है। उससे नीचे जो दूसरी सेटिंग है ये है कनेक्शन लिमिट, ठीक है। यहाँ पर मेरा 10 लगा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिवाइसों तक जो है कनेक्ट हो सके। अगर आप यहाँ पर बढ़ाना घटाना चाहें, मिसाल के तौर पर आपके कोई पर्सनल फ्रेंड्स हैं, मिसाल के तौर पर आपके 2 पर्सनल फ्रेंड कन्फर्म कर देते हैं, तो इसके बाद अगर कोई तीसरा आपके साथ हॉटस्पॉट्स लेना चाहेगा तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस कनेक्शन लिमिट सेट कर दिया है आपने, ठीक है। तो मैं वापस सेट कर देता हूँ अपने 10 वाले ऑप्शन को और चलते हैं नीचे थोड़ा सा। तो यहाँ पर डाटा यूजेज लिमिट, ठीक है, डाटा इस्तेमाल करने की हद, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बाज़ तौर पर ऐसे होता है कि आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं डेटा दे रहा हूँ तो इतने GB इस्तेमाल होने के बाद जो है मेरा डाटा ऑटोमेटिक बंद हो जाए, या मेरी जो हॉटस्पॉट्स है ये डाटा देना बंद कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप GB को सिलेक्ट कर सकते हैं 10 GB तक, 5 GB तक, उससे नीचे कम से कम ये 10 MB है, ठीक है। तो जितनी आप लगाना चाहें कि मैं इतनी MB तक मेरे पास रेंज है, इससे आगे मैं इस्तेमाल नहीं करने देता, तो यहाँ पर आप जो लिमिट सेट करेंगे उस पर ऑटोमेटिक जाकर मोबाइल खुद ब खुद हॉटस्पॉट्स को बंद कर देगा और आपका डाटा इस तरह से बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्फर्म करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी 1 GB पर कन्फर्म कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर 1 GB सेट हो गया है, ठीक है। और नीचे है अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जितना भी
डाटा चलता रहेगा जब तक आपके पास पैकेज है, तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड कर देगा और कोई लिमिट नहीं लगाएगा। तो आप बगैर लिमिटेशन के अपना पैकेज जो है वो शेयर कर सकते हैं और दूसरे डिवाइसेस को जो है कनेक्टिविटी फराहम कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा पीछे, यहाँ पर ये अगला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट। ये ऑप्शन ऑन है, ठीक है, ये टॉगल ऑन है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पर कोई कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक आपके साथ कनेक्ट नहीं रहता, तो ये खुद ब खुद हॉटस्पॉट्स को बंद कर देगा। उसके फ़ायदे ये होंगे कि एक तो आपका खामखा डाटा खर्च नहीं होगा, और दूसरा फ़ायदा ये है डिवाइस पर लोड भी नहीं पड़ेगा, और तीसरा फ़ायदा ये भी है कि आपकी बैटरी भी बचेगी, ओवरऑल आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ़ रखते हैं तो फिर जब तक आप बाय मैनुअली इसे ऑफ़ नहीं करेंगे, यानी हॉटस्पॉट्स को मैनुअली तौर पर जो है ऑफ़ नहीं करेंगे, ये उस वक्त तक ऑफ़ नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा इससे नीचे आते हैं, ये नीचे वाला ऑप्शन है ब्लूटूथ टचिंग। ऐसी डिवाइसेस के साथ आपको हॉटस्पॉट शेयर करने की इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर वाईफाई तो नहीं है मगर उसके अंदर ब्लूटूथ है, ठीक है। तो ये जब आप ब्लूटूथ टचिंग को ऑन कर देंगे तो फिर उस डिवाइस के साथ भी आप अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर ब्लूटूथ है और वो इंटरनेट की सहूलत भी डिवाइस रखती है। तो इसके नीचे है USB बटन, ठीक है। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर आप USB के साथ किसी दूसरी डिवाइस को अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं, तो फिर ये ऑप्शन जो है डेवलपर ऑप्शन से जाकर आपको इनेबल करना होगा और आप जो है USB के दूसरी डिवाइसेस को जो है अपना इंटरनेट फराहम कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी ऑप्शन इथरनेट टचिंग, ठीक है। तो इसको भी आपको डेवलपर ऑप्शन से जाकर इनेबल करना होता है, और ये है कि आपने रूटर को आपने वाईफाई केबल से जो है, ठीक है, यानी वाईफाई का काम आपने केबल से देना है, इंटरनेट को बांटना है रूटर के साथ, और फिर रूटर जो है उससे काफ़ी सारी डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट की जा सकती हैं। ये यानी कि ज़्यादातर ऑफिस में जहाँ पर कंप्यूटर एक नेटवर्क की शक्ल में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये ऑप्शन उसके लिए काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम सेटिंग्स जो हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न ऐसे थे कि उन सेटिंग को अगर आगे पीछे एडजस्ट किया जाए तो फिर उस सूरत में जो है हमारे मुख्तलिफ मॉडल जो हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते। तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला है, इंफॉर्मेटिव लगी है, आपका फ़ायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।